हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर और आप सभी का स्वागत करता हूं लेसन नंबर 4 के इंट्रो सेशन में। दोस्तों, लेसन नंबर 1 से 3 तक हमने प्रयास किया कि आपको अंग्रेजी की प्रारंभिक चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझा सके। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है टेंस। टेंस का नाम आपने सुना होगा। टेंस जो है अंग्रेजी लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, या अपन बोल सकते हैं अंग्रेजी लर्निंग का बेस है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि टेंस स्टडी के दौरान आपको बहुत ही अच्छे से और केयरफुली क्लास को अटेंड करने हैं और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। दोस्तों, टेंस जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 अलग अलग उपभाग होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अपन बहुत 4 या 12 प्रकार के टेंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में और डीप स्टडी के साथ आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, चलते हैं क्लासरूम में और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेंस। तो प्लीज़ 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 केयरफुली आपको ध्यान रखना है, अपना नोटबुक अपने साथ रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट्स करने हैं। तो लेट्स मूव इन क्लासरूम एंड स्टार्ट आवर नोटबुक सेशन। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। जी हाँ दोस्तों, आज वीक का चौथा दिन है और हमारा वीडियो नंबर 4 या लेसन नंबर 4 है। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 में टेंस की। दोस्तों, टेंस मैंने जैसे पहले कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि टेंस जो है वो हमारी अंग्रेजी लर्निंग की एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक कहना चाहिए बेस है, स्ट्रक्चर है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि टेंस जान लिए तो आप सब कुछ जान लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, टेंस जान लिए तो पूरी इंग्लिश भाषा जान गए। बट टेंस के बिना आपको बहुत कुछ सीखने में, बहुत कुछ करने में थोड़ी सी असुविधा होगी। इसलिए टेंस को आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे तो आपका बेस बहुत क्लियर रहेगा। और हमारा हमेशा से वादा रहता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक को ले तो आपके साथ बहुत ही सरल भाषा में इसको शेयर करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आज लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करते चलिए, क्योंकि हम आधे घंटे या 15 मिनट की जो वीडियो में आपको जो बातें बताते हैं, उसमें बहुत सारी बातें तो अपन ओरली बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें आप नोट करते चलेंगे तो आपको आगे कभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप अपने पन्ना पलट करके और आज पुराना वीडियोज़ देख करके उसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक से आपने हमारे चैनल, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे, को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिंक में जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा लर्निंग पसंद आता है, हमारी टीचिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले टेंस या काल। हिंदी में अपन बोलते हैं इसको काल, या अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। दोस्तों, अपन जो भी बातें करते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं, वो कोई ना कोई काल में रहता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने आपको कल कुछ पढ़ाया था, वो हमारा पास्ट टेंस है। मैं आपको अगली क्लास में कुछ नया चीज़ बताऊंगा, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। मतलब जो आज की बात करते हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है, जो बीते हुए कल की बात करते हैं वो हमारा पास्ट टेंस होता है, और आने वाला जो समय रहता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो उसी अलग अलग काल के हिसाब से अपन टेंस को डिवाइड किए हैं। तो टेंस अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं, है ना। जैसे हिंदी में अपने पढ़ा है वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल, वैसे अंग्रेजी में जो है वो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो हम जो भी बातें करते हैं, कोई भी डिस्कशन करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में करें, चाहे रिटन इंग्लिश में करें, चाहे हिंदी भाषा में करें, या हमारा अपना कोई भी लैंग्वेज है, अपन लोकल लैंग्वेज में बात करें, तो टेंस जो होगा 3 ही प्रकार का होगा: प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी बोला जाए तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन डीप नॉलेज के लिए या आगे की स्टडी के लिए आपको हर एक टेंस को 4 अलग अलग भागों में और बांटा गया है। 4 अलग अलग भागों, मतलब प्रेजेंट टेंस को भी 4 प्रकारों में, पास्ट टेंस को भी 4 प्रकारों में और फ्यूचर टेंस को भी 4 प्रकार में। तो इस प्रकार से बोला जाए तो आपके 3 टेंस के हर एक के 4 प्रकार और होते हैं। इस प्रकार से आपको देखा जाए तो 12 टेंस को बहुत ही अच्छे से
और डीपली नॉलेज के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर आप ये 12 टेंस समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपको आगे की लर्निंग में या आगे की स्टडीज़ में या स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही सहायक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर ले। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार अगर अपन बोले तो प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसके हिंदी नाम न जानिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको अब कुछ बातें इंग्लिश में ही जानने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला प्रेजेंट टेंस के पहला प्रकार होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होंगे। इसी प्रकार से अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी ये चारों प्रकार होंगे। पास्ट टेंस में भी अगर पढ़ें 4 प्रकार ये भी होंगे, मतलब उसको बोलेंगे अपन पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सेम थिंग विल बी विथ फ्यूचर टेंस भी अपन फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये जो मेन टेंस होते हैं, कह सकते हैं कि टेंस जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 भाग होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास कुल 12 टेंस होंगे। चलिए दोस्तों, तो इस 12 टेंस को अलग अलग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपके सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि टेंस, हर एक टेंस में क्या खूबी होती है और हर एक टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हिंदी में हर एक टेंस की पहचान कैसे अपन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एग्जांपल्स कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टली अपन किसी टेंस में कैसे कोई सेंटेंस लिख सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में इसको बताऊंगा और आप कोशिश करिए कि नोट डाउन करते हुए आगे चल दें। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रकार, है ना। ये पहला प्रकार जो है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ, हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो यदि अपने को पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है, तो अगर आप प्रेजेंट टेंस में पढ़ाई कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस में स्टडी कर रहे हो या प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, तो प्रेजेंट टेंस का पहचान होगा आपको सेंटेंस में कहीं पर है या हो या हूँ लिखा हो, है या हो या हूँ, तो आपको मेन तो समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पहचान करना है तो सबसे पहले अपन आखिरी में देखेंगे कि इसमें है या हो या हूँ लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। अब ये बात अलग है कि प्रेजेंट का कौन सा प्रकार है, प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट जो भी है ना। लेकिन आपको टेंस मेन जो है 3 प्रकार में सबसे पहले प्रकार पहचानने आना चाहिए कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान जो होगा आपका, खाली प्रेजेंट का पहचान आपका इस है या हो या हूँ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपन अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहचान जो है हिंदी के में अगर पहचान करें तो क्रिया प्लस ता ते ती प्लस है या हो या हूँ। क्रिया किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है पहले भी, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, मिलना, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है। क्रिया के बाद अगर ता या ते या ती लगा है, कोई भी क्रिया लेते हैं, चलिए जैसे कि हमारा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हिंदी में क्रिया लेते हैं। हिंदी में क्रिया मैंने लिख दिया आपका कहना चाहिए चलना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर चलना। अब चलना जो क्रिया है उसमें बोलते हैं क्रिया प्लस तातेती, मतलब चलना का तातेती फॉर्म होगा चलता या चलते या चलती, कोई भी एक लिख दीजिए, चलता, चलता। देखिए समझ में आ रहा है आपको, क्रिया का मैंने यहाँ पर कर दिया तातेती फॉर्म। उसके बाद ता या ते या ती में से एक आ गया तातेती, उसके बाद है या हो या हूँ में से एक कोई भी लिख दो आप, मैंने लिख दिया आपका है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर चलता है लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। कोई सेंटेंस में चलती है लिखा मतलब प्रेजेंट सिंपल, चलते हो मतलब प्रेजेंट सिंपल, खाते हो प्रेजेंट सिंपल, खाता है प्रेजेंट सिंपल, है ना, पढ़ता है प्रेजेंट सिंपल, पढ़ती है प्रेजेंट सिंपल, पढ़ते हो प्रेजेंट सिंपल। ता ते ती क्रिया में अगर ता ते ती लगा है इसका मतलब होगा वो प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है।
इसके अलावा पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। आपको बस हिंदी में पहचानने का तरीका यही है कि यदि आपके क्रिया में ता, ते या ती लगा हुआ है और उसके जस्ट बाद है या हो या हूँ है, तो आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई बात समझ में? मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपन कैसे हिंदी में प्रेजेंट सिंपल को पहचाने। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन हिंदी में क्रिया को देख करके इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और कोई एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपन यहाँ पर लिखे हैं हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं, यहाँ पर क्रिया में ता ते ती लगा है और उसके बाद है या हो है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ता ते ती। किसमें ता ते ती लगना चाहिए? क्रिया में ना। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ता ते ती लगा है वो प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। आ रहा बात में? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपका। वो हमारे पिता है। अब यहाँ पे देखो, अब ता तेती लगा है और है या हो या हूँ लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। ता तेती लगा रहना चाहिए आपके क्रिया में, है ना। तो पिताजी है मतलब फादर है, ऐसा वाला वो एग्जाम्पल नहीं चलेगा। हम खाना खाते हैं, यहाँ पर वर्ब है आपका खाना और उसमें है या हो लगा है, तो ये आपका होगा प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल। वैसी राधा किताब पढ़ती है, वर्ब कौन सा है? पढ़ना, उसमें ता तेती लगा हुआ है और उसके बाद है या हो या हूँ लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल कहलाएगा। पापा बाजार जाते हैं, ता ते ती लगा हुआ है या हो या हूँ लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल कहलाएगा। आगे चलते, मम्मी रसोई में खाना बनाती है, तो बनाने का काम हो रहा है, उसमें ता ते ती लगा है और है या हो या हूँ भी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल होगा। हम अपना गृह कार्य करते हैं, तो काम क्या हो रहा है? ता ते ती लगा हुआ है वर्ब में और उसके बाद है या हो या हूँ लगा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल कहलाएगा। आप मेरे घर आते हो, ता ते ती लगा हुआ है और है या हो या हूँ में से कोई एक लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल कहलाएगा। इस प्रकार से आपको पहचानने आना चाहिए। मदद करता, यहाँ पर देखिए मदद करना वर्ब है, उसमें ता ते ती लगा है और है या हो या हूँ लगा है, ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। तो आपको कहीं पर भी आपको इंग्लिश में एग्जाम्पल, हिंदी में कोई एग्जाम्पल मिले तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए, आपने सीख लिया पहचानना, है ना। हम मिठाई बांटते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे तुम मेरे घर आते हो, प्रेजेंट सिंपल है। मैं तुमसे बात करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल है ना। हम अपने घर बैठ करके आपसे चर्चा करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। हमारे शिक्षक हमें बहुत अच्छे तरीके से कक्षा रूम में या क्लासरूम में पढ़ाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आपको पहचानने आना चाहिए। चलिए, आपने पहचानने तो सीख लिया कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान लेंगे। अब उसके बाद क्या है, उसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है मैंने इस डब्बे के अंदर, इसको आप नोट कर लेंगे। मैं आप बताता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने लिखा है सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कितना फॉर्म होता है? कल आपको बताया था मैं, 5 फॉर्म होता है, उसमें आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। उसके बाद SRES, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, या ऐसा बोल सकते हैं इसको, वर्ब का एस या ES मिला दिए तो ऐसे ही आप ऑलरेडी आपका वर्ब का 5th फॉर्म बन गया, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस या ES फॉर्म। ब्रैकेट में मैंने लिखा है एज रिक्वायर, मतलब अगर आवश्यकता हो तभी आप एस या ES लगाएंगे, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप एस या ES नहीं लगाएंगे, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। और अगर आवश्यकता हो तो एस या ES लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अदर क्या होता है? देखो, मैंने आपको कल बताया था, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते ही हैं। उसके अलावा जो भी बच गया उसको अपन बोलेंगे अंग्रेजी की भाषा में अदर जो बच गया उसको अदर बोलेंगे, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखने हैं, समझने हैं। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यदि आवश्यकता हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका आएगा अदर। अब मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन कर दिया है कि एज रिक्वायर, आवश्यकता हो तो कैसे जानेंगे आवश्यकता कब होगी और कब नहीं। इसके लिए अपन आगे चलते हैं, तो आपको यहाँ पर एस या ई एस का यूज बताऊंगा। एस या ई एस जो है वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब यदि आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है या कोई नंबर, प्लूरल नंबर किसको बोलेंगे अपन, जैसे टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, बहुवचन हिंदी में, वहाँ पर अपन जो है एस या ई एस का उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे आप, कभी उपयोग नहीं करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जो है ये आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर हो तो आप उसको यूज, किसका यूज, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर या किसी का नाम, जैसे रामू, मोहन, आई, है ना, ही, सी, इट या किसी का नाम है या कोई भी सिंगुलर नंबर है, द बॉय, द गर्ल, तो वहाँ पर अपन एस या ई एस का उपयोग करेंगे। ये आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एस या ई एस का उपयोग अपन कब करते हैं और किस में करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कब करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका आई है, यू है, वी है, दे है या कोई भी प्लूरल नंबर है तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर तो आपको इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपन। ये तो हमने अब यूज सीख लिया, ठीक है। अब ट्रांसलेशन क्या होता है ये थोड़ा सा बताते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, यदि आपको अंग्रेजी में हिंदी में कोई भी टेंस पहचानने आ गया और उस टेंस पहचानने के बाद आपने उसको उसका स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है तो आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें होती है दोस्तों। एक होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है सेपरेशन और तीसरा होता है फॉर्मेशन। ये क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी हिंदी में आपको सेंटेंस दिया है, आपको पहचानने आना चाहिए। अभी आपने केवल एक ही टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना, तो उसको पहचानने आपको आता है कि अगर क्रिया में ता, ते या टी लगा हुआ है और लास्ट में है या हो या हु है तो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब आप सारे टेंस पढ़ लेंगे, 12 टेंस पढ़ लेंगे, तो आपको जो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा वो काम है आपको आइडेंटिफिकेशन। आपको पहचानना है कि नहीं भाई ये तो प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर कंटिन्यूस, आपको पहचानने आना चाहिए। जैसे ही आपने पहचान लिया, दूसरा काम होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है कि यदि आपने पहचान लिया तो अब उस सेंटेंस से आप सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और अदर को अलग करने आपको आना चाहिए। ये होता है सेपरेशन। और थर्ड होता है आपका फॉर्मेशन। थर्ड होता है फॉर्मेशन, मतलब यदि आपने पहचान लिया और आपने उसको अलग अलग कर लिया तो आपको दिए गए जो स्ट्रक्चर है उसमें बैठाना, सांचे में ढालना, डेट इज द फॉर्मेशन। तो ट्रांसलेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, हमेशा लाइफ में याद रखेंगे। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है सेपरेशन और थर्ड होता है आपका फॉर्मेशन। दोस्तों मैं टेंस में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, इसलिए आपको हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको आज के क्लास में पहचानने आपको आ गया, हिंदी में पहचानने, और स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। और उसके बाद ट्रांसलेशन वाली जो पोर्शन है उसको अपन कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर कर देंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार मैं आपको फिर से ऊपर से शुरू से रिपीट करना चाहूँगा। आज की क्लास में हमने आपको बताया कि टेंस जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से टेंस होते हैं? हमारा पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हर एक टेंस के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। मैंने बताया सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस और फिर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से 12 टेंस होते हैं। हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका पहचानने का तरीका है कि हिंदी के क्रिया में ता तेती के साथ है या हूँ हो तो अपन इसको बोलेंगे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये आपको पहचानने का, इसी को अपन बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमने सीख लिया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन है कि यदि वर्ब में ता तेती लगा है, लास्ट में है या हूँ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा।
आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने आपको बताया कि जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसके लिए हमने आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। स्ट्रक्चर में हमने बताया है कि यदि आपने पहचान लिया तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, एज रिक्वायर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये 5 चीज़ों का स्ट्रक्चर होता है। हमने बताया कि एस या ई एस कब लगता है, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यदि आपको आई यू वी दे या प्लूरल नंबर हो तो एस या ई एस अपन यूज़ नहीं करेंगे, और यदि आपका ही सी इट या सिंगुलर नंबर है तो अपन यूज करेंगे, है ना। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि इसको नॉट यूज्ड और इसको यूज्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए 3 स्टेप मैंने बताया। आइडेंटिफिकेशन आपको पहचानने आना चाहिए, दूसरा होता है सेपरेशन, और तीसरा होता है फॉर्मेशन। दोस्तों इसके आगे कल की क्लास में मैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर करूंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन के बाद हम हर एक सेंटेंस के 4 अलग अलग प्रकार सीखेंगे। 4 एक अलग अलग प्रकार मतलब क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी अपन 2 प्रकार सीखेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो कल की क्लास वीक की आखिरी क्लास होगी और इस वीक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि कल अपन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। और ट्रांसलेशन के अलावा हम सीखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कल की क्लास को आप बिल्कुल मिस ना करें और हमारे द्वारा बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलिए। और यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको नो डाउट कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और हम सब कुछ आसान से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो तब कल तक के लिए हमको दीजिए विदा, और हम आपको बस यही कहेंगे कि प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। तो गुड नाइट दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। कल ठीक रात 9 बजे फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखिए।